जितने भी भक्त हैं बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे, निश्चित ही आपको लाभ होगा। आप साधना कर रहे हैं और संशय उत्पन्न हो रहे हैं। संशय से साधना में जो हमारी रति होनी चाहिए, जो एक साधना का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है, वो संशय से नष्ट हो जाता है। ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। देखिए, हर व्यक्ति का एक अलग अलग स्वभाव है, एक अपना उसका अंतःकरण है, एक अपनी बनाई हुई उसकी खुद की एक दुनिया है, और आज से नहीं अनंत काल से चली आ रही है। होता क्या है, पूर्व जन्म का प्रकृति हमें सब विस्मरण करा देती है, इसीलिए हमें ये ज्ञात नहीं होता। लेकिन आप स्वभाव से, आदतों से ये समझ सकते हैं कि ये आदत हमारी बहुत पुरानी है। इसी जन्म से आप अनुभव कर सकते हैं। जन्म जन्मांतर का स्वभाव अंतःकरण लेके जीव भटकता रहता है और उसी के अनुरूप वो इस सृष्टि को देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है। आप बात को समझें। कोई व्यक्ति अगर बहुत पाप कर्म करता है, छिपा के दुराचार दुष्कर्म करता है, तो आप देखेंगे वो नज़रों से बचेगा, छिपेगा। आप देखेंगे खुद उसके भीतर कोई ऐसा साक्षी बैठा हुआ है जो उसे डराता रहता है कर्मों के कारण। आप प्रगट में, व्यवहार में देख लें। और वही आप सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, परोपकार की भावना हो, भगवान के लिए कर्म करें, तो आप देखेंगे आपको एक नया उत्साह, एक आनंद, एक अद्भुत, खुद आप खुश रहेंगे और दूसरे भी आपसे खुश होंगे। क्यों? जो प्रसन्न आत्मा होता है वो जहाँ भी हो, आप देखेंगे वो सुख ही बांटता है। दूसरों को सुख देने में उसे सुख का अनुभव होता है। ये कर्मों का प्रभाव है। आप देखेंगे हमारे भीतर खुद एक साक्षी बैठा है जो एक ही कर्म अगर हमसे गलत हो जाए तो वो आपको जलाने लगेगा, आपके भीतर भय आने लगेगा। आप भक्ति मार्ग से चल रहे हैं और आप किसी संत की, किसी वैष्णव की आप निंदा कर दें, या आप किसी के साथ छल कर दें, या आप किसी के साथ कपटपूर्ण व्यवहार कर दें, तो आप देखेंगे आपको भीतर से भय लगने लगेगा, आप डरने लगेंगे, आप चिंता शोक आपको ग्रस लेगा। आप ध्यान दें इस बात पर। एक अंतःकरण जो हमारा है, उसकी बनाया हुआ जो संसार है, जो हमें सुख दुख दे रहा है, अगर आपको शांति चाहिए तो आपको नाम जप करना होगा। क्योंकि पुण्य के जब कार्य होते हैं, जब सत्कर्म होते हैं, तो उनसे आप देखेंगे जीव शांति को प्राप्त होता है, उसे सुख मिलता है। और सभी सत्कर्मों की जड़ भगवान नाम जप है। आप इस बात को समझें। आप देखेंगे कि सब कुछ जीव कर रहा है अपने सुख के लिए, वो प्रत्येक कर्म कर रहा है सुबह से शाम तक, कैसे हमें सुख मिले इसी के लिए सारे कर्म हो रहे हैं। लेकिन फिर भी वो दुखी है, भगवान से विमुख होने के कारण दुखी है। उसे ऐसा लगता है कि हमारे करने से हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता है जब ये कर्तापन का ही अभाव हो जाता है, तब वो सुखी होता है। कर्तापन का अभाव आप नहीं कर सकते, ये भगवान के भजन से होगा। भगवान जो भी आपके इष्ट देव हैं वो करेंगे तो कर्तापन का अभाव होगा। आपको लगेगा जो भी हमारे अंदर सामर्थ है, जो भी इस जगत में हो रहा है, वो हमारे उपास्य देव ही कर रहे हैं। जिनकी भी आप आराधना कर रहे हैं, सबको अनुभव एक सा ही होता है। इतना सुनने के बाद भी अगर हम नाम जप में नहीं लग पाए तो हमारा दुर्भाग्य ही है। भगवान नाम जप की बहुत महिमा है, अनंत महिमा है। आप नाम जप करिए, विश्वास से करिए,
कभी भी भीतर आपकी अश्रद्धा नहीं आनी चाहिए। रोज का रोज आपका उत्साह बढ़ना चाहिए और इसके लिए आपको एक नियम बनाना है और उस नियम के अनुरूप रोज की रोज आपको उतनी संख्या पूर्ति ही करनी है। प्रारंभिक साधकों के लिए ये बहुत आवश्यक होता है नियम, क्योंकि आप अगर नियम नहीं कर रहे हैं तो आप 2 दिन करेंगे, उसके बाद तीसरे दिन आपका मन शिथिल हो जाएगा, नाम जप आपका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और थोड़े दिन गुजरेंगे तो बिल्कुल ही आप बंद कर देंगे नाम जप। आप नियम जब धारण करेंगे दृढ़ता से और थोड़े दिन आप जब नियम को चलाएंगे तो फिर एक नियम करने का भय आपके भीतर रहेगा कि इतनी माला तो हमें करनी ही है या इतनी संख्या तो हमें नाम रटना ही है। यही नियम आपको नाम जप में आपकी श्रद्धा प्रकट कर देगा, भाव प्रकट कर देगा। आगे की स्थिति जानने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। बात यह है कि वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं। आप अधिक से अधिक अभ्यास करें। जो भी हमारे अंतःकरण का स्वभाव बना है, जो अनंत काल से हमें सुख दुख दे रहा है, अगर आपको सुख चाहिए, वास्तविक हम सुख चाहते तो हैं, लेकिन कहाँ मिल रहा है। आप देखेंगे हम सुख के लिए ही भौतिकता में उतरते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें सुख नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंद से कटे, हमें कोई भय ना हो, हमें कोई शोक ना हो, हम निर्द्वंद हों, तो आपको भगवान के नाम जप का ही आश्रय लेना होगा और कोई मार्ग नहीं है। आप इसे करके देखें, लगन से, विश्वास से, श्रद्धा से। आप थोड़े दिन चलाएं। आपको फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, ये ध्यान देना। आप प्रारंभ में आप ऐसे समझें कि हम धन एकत्र कर रहे हैं। जब आपको पास थोड़ी पूंजी हो जाएगी तब आपको अनुभव में आएगा। अभी आप नाम जप करिए, आप एक नाम जप की पूंजी को बनाइए, निश्चित मानिए। जब आपका जप हो जाएगा तो आपको अनुभव में आने लगेगा। अभी हमारे पास पूंजी ही नहीं है। हम थोड़ा बहुत नाम जप तो करते हैं, लेकिन उसके बाद विषय भोग, सांसारिक प्रपंच में आप देखेंगे हम कितना समय अपना व्यर्थ कर देते हैं, तभी उस नाम जप का प्रभाव नहीं आता। ये ध्यान दें आप। सच्चाई से चलेंगे तभी लाभ मिलेगा। सच्चाई का मतलब है आप सत्य आचरण करें, अच्छे आचरण करें, धर्म से चलें और नाम जप करें। फिर आप देखेंगे आपको थोड़े ही दिनों में अनुभव होने लगेगा। वैसे नाम जप हर परिस्थिति में अपना अनुभव देगा, लेकिन उसमें हो सकता है समय लगे। लेकिन अगर आप इस विधि से कर रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल परोपकार की भावना कर रहे हैं, भले ही परोपकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर भावना कर रहे हैं और नाम का आश्रय लिए हुए हैं, तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में भगवान का नाम जप आपके हृदय में प्रकाशित होने लगेगा। आपको खुद अनुभव में आने लगेगा। जैसे भोजन करने पर हमें ही तृप्ति का अनुभव होता है, बगल में बैठे वाले को नहीं पता चलता कि हम अभी भूखे हैं कि तृप्त हो गए, वो आपको ही अनुभव होगा। जैसे कोई जब हमें दर्द होता है तो वो हमें ही सहना पड़ता है, कोई हमारा बांट नहीं सकता। ऐसे ही नाम जप का अनुभव आपको ही होगा, आप खुद बोलने लग जाएंगे। सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। इससे सरल मार्ग और कोई नहीं। और जितने भी और मार्ग हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनमें जो फल मिलता है वो आपको सहज ही भगवान नाम जप से मिल जाएगा। आपको कुछ करना नहीं, अधिक से अधिक नाम जपना है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।